का एहसास नहीं होता। इसकी वजह क्या है तो सुनाज ये बता के जाना चाहता हूँ। जब तक बच्चे घर पे रहते हैं माँ बाप बचाया करते हैं, जब ये मदरसे में आ जाते हैं तो फिर मदीने वाले रसूल पाक बचाया करते हैं। बाबा 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 जश्न दस्तार बंदी मुफ्ती हम्माद साहब किबला। ओ भाई, इज्जत करो कुरान वालों की, बेशक कद्र करो कुरान वालों की, इनका ख्याल करो। एक बात कह दूं, बुरा ना मानना, मैं बरेलवी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बरेलवी हूँ, मेरी बातें कुछ कड़वी आ रही हैं, लगेगा आपको शायद ही बरेलवी नहीं है, मगर सच्ची बात बताने लगा हूं। आज अब्बा का इंतकाल हो जाए, कब्रिस्तान बाद में जाता, पेटी खरीदने पारों की पहले निकल लेता है। मस्जिदों में जाके देखो, अलमारियों में जगह नहीं रही पेटी रखने की। हम भेड़ की चाल चलते हैं, जिधर एक चल दिया उधर सब चल दिया। रस्म चली आ रही है पेटी पे अब्बा का नाम लिख के, क्यों रखा भाई? ताकि कोई पढ़े, उसका सवाब अब्बा की रूह को मिले। यही तो मकसद है ना जी। चलो तुमने पेटी रख दी, लेकिन तुमसे पहले जो 50वें नंबर पे पेटी आई थी, आज उसके पारों पे रखे रखे धूल जम गई। कोई आज कुरान खोलने वाला नहीं। तुमने इतने पारों के ढेर लगा दिए, क्या पारे नहीं कहते होंगे या अल्लाह जिस दिन से ला के रखा गया आज तक कोई गर्द झाड़ने नहीं आया? क्या कुरान ये शिकायत नहीं करता होगा जिस दिन से ला के मस्जिद में रखा गया आज तक मुझे किसी ने खोल के देखा तक नहीं? हमने उठाई पेटियां ला के रख दी, इसलिए कि अब्बा को सवाब मिले। एक बार पढ़ा गया पारा, 2 मरतबा पढ़ा गया, फिर उसके बाद जाके उसको रख दिया जरूरत से ज्यादा जगह पे। अगर चाहते हो कि बाप को मरने के बाद कब्र में राहत हो, तो अगर बाप का इंतकाल हो, ईसाले सवाब ही की नजर है ना, तो कभी अल्लाह के रसूल के घर की तरफ चक्कर लगा लिया करो, बेशक मदरसों की तरफ आया करो, और आके कभी मोहतमीम से पूछो कि बताओ कोई ऐसा तालिब इल्म है जिसके पास जैकेट ना हो, कोई ऐसा तालिब इल्म है जिसके पास गर्म बिस्तर ना हो, कोई ऐसा तालिब इल्म बताओ कि जिसके पास गर्म कपड़े ना हो, और बाप के इसाले सवाब के लिए किसी कुरान वाले का हाथ पकड़ मार्केट में लेके जाओ, उससे कि आज मेरी मर्जी नहीं, आज तेरी मर्जी चले, आज तेरी मर्जी चलेगी, उसकी मर्जी से गर्म कपड़े खरीदवा। और कभी आया करो, हमारे बच्चे एसीओ में लेटते, एसी ठंडी हवा, उसमें भी फिर ऑल आउट लगा, मच्छर काट रहा। और कभी मुड़ के मदरसे की तरफ देखा तूने, जिनके सीने पे कुरान का बोझ रखा है, जिनके कांधे पे इस्लाम की जिम्मेदारी है, वो कैसे रातें गुजारते? तेरे बच्चे एसीओ में लेटे और ये कुरान पढ़ने वालों के हाथों वाले पंखे भी नसीब नहीं। ये कुरान पढ़ते हैं, पसीना टपकता है, कभी तुझे मुस्तफा के मेहमानों का ख्याल नहीं आया? अभी नारे लगवाने लग जाओ, रसूल के नाम पे जवानियां लुटाएंगे, खाक जवानियां लुटाओगे। जब तुम्हें हुजूर के घर का ख्याल नहीं, तो उनकी इज्जत का ख्याल तुम्हें कहां से आ सकता है? झूठे नारे हैं ये, दावे के साथ कहता हूं, सच्चा नारा वही होगा जो जबान पे नारा हो तो दिल में फिर इश्क़ मुस्तफा होना चाहिए। बेशक सही बात है, हक बात। हाँ, नारे लगाने के लिए हम यूं चले आते। ओ भाई, कभी अल्लाह के रसूल के घर आया कर, तेरे बेटे जब फिल्टर का ठंडा पानी फ्रिज का पिए, तो कभी इन कुरान वालों का भी ख्याल कर। अगर तेरा बाप कब्र में चला गया है, मुझे बताइए गारंटी है कोई मरने के बाद फाता पढ़ने आएगा? बोले बोल क्यों नहीं, डर क्यों रहे हो भाई? यहाँ बोलने से ऐसा नहीं है कि यहाँ बोलने की वजह से आपका फिर कोई फाता ही पढ़ने आए। कभी कब्रिस्तान जाया करो, तुमने ऐसी कब्रें भी देखी होंगी जिनको कब्रों को बैठे हुए जमाने गुजर गए, आज कोई उनमें मिट्टी डालने वाला नहीं। फूल चढ़ाने वाले छोड़ो साहिब, आज मिट्टी डालने वाले कब्रों पे नहीं आते। तख्ते गल रहे हैं, हड्डियां नजर आ रही हैं, आज कोई उन हड्डियों को छुपाने वाला नहीं। क्या गारंटी है कि तू 60-70 लाख की जायदाद छोड़ के जाए और जो तेरी जायदाद पे बैठ के नंगा नाच करे वो तेरे नाम पे 5 रुपए देगा? कभी सोचा इस बारे में? कभी ख्याल आया? और यार, हमने अमीरों की औलाद को बाप की छोड़ी हुई जायदाद पे अय्याशी करते देखा है, कभी किसी को बाप की कब्र पे कुरान पढ़वाते नहीं देखा। कितना पढ़वाते हैं? 40वें तक जो रस्म है, इतना पढ़ा जा रहा है 40वें। बहुत हुआ तो बरसी में जितना बड़ा स्टेज है उलमा का ना, इतने बीच में थाल रख दी, पान भी एक जगह, फातिमा के सिगरेट भी रखी। मैंने ये क्या चीज? कहने लगा अब्बा को ये भी पसंद। मिजाज बना लिया भाई।
इतने लंबे लंबे थाल सजा दिए, अब्बा को पसंद थी, जरा दिल पे हाथ रख के बता, तूने जितना बड़ा इंतजाम मरने के बाद किया, क्या जिंदगी में बाप की पसंद का ख्याल उनके जीते जी भी किया था? ये हमारी रस्में देखो, लंबे थाल सजा दिए, अब्बा को पान पसंद, मार्केट में गया पान लाया, बिन मौसम का तरबूज लाया, बिन मौसम का आम लाया, जो फल बाप को पसंद था। आज तो सब कुछ मिलता है ना, बिन मौसम के सारे लाके लगा दिए। और जब वो जिंदा था उसने कहा था, बेटे इस खांसी के सिरप से पिछले साल सुकून मिल गया था, इस बार भी ला देना। तो बाप ने बेटे को ना इंजीनियर बनाया था, कुरान का कारी नहीं बनाया। जब कुरान का कारी नहीं बनाया तो बाप की कदर क्या खाक जानता, बाप की इज्जत क्या खाक करता। उसने सिरप देखा, चेहरा बिगाड़ के कहने लगा कि तुम्हारे खर्चे उठाऊं या औलाद के खर्चे उठाऊं? मरने के बाद थाल सजा रहा है, जीते जी उनकी खांसी का सिरप न ला सका। क्यों सजाया? ताकि ये आने वाले देख लें इसे बाप से कितना प्यार है, इसीलिए तो सजाते ना थाल। समाज देखे, सोसाइटी देखे हमें कितना प्यार है। ओ भाई, अगर चाहते हो बाप का इंतकाल हो गया है या अपने इसाले सवाब के लिए, यार आज तो कब्रों की गारंटी नहीं है, खुदा जाने कहां कहां हादसे कैसे हो जाएं और किसकी मौत कैसी हो। नसीब वाले हैं जिन्हें आज कब्रें मयसर हो रही हैं, कितने तो ऐसे हैं कफन तो कफन कब्र तक मयसर नहीं होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह जब भी मौत दे इज्जत और ईमान की मौत दे, रब से इज्जत और ईमान की मौत मांगा करो। आज हाथ से सूरतें बिगाड़ दिया करते हैं। वो किसी ने कहा था, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वो भाई चलते फिरते मौतें हो रही हैं, कुछ कब्र का भी इंतजाम करता चल। अगर तुझे ये लगता तेरा बेटा बख्शवाएगा तो खाम ख्याली है, तुझे लगता तेरी नस्लें तुझे इसाले सवाब करेंगी तो गलत सोच रहा है। ये दुनिया तो इतनी बेवफा है, जिस दिन तेरी सांस रुक जाएगी तेरे नीचे से बिस्तर भी निकाल लेगी, तुझे चादर ओढ़ने के लिए वो देगी जिसे घर में कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं होगा। ये इतनी बेवफा दुनिया है, जिस चादर को उड़ा के तुझे लिटाया जाएगा, तेरे बाद उस चादर को तेरे बेटे ओढ़ने तैयार नहीं होंगे, उस बिस्तर को तेरे बेटे बिछाने तैयार नहीं होंगे। यहाँ तक हमने देखा कि साहिब, जिस चारपाई पे बाप का लाशा पड़ा होता है, बेटे उस चारपाई को घर से बाहर निकाल देते हैं कि इस पे बाप का लाशा पड़ा था। अब इस चारपाई से डर लगने लगा है। और तुमने किस पे भरोसा किया कि जो मरने के बाद तुझे हाथ लगाते डर लगे हैं, जो तेरे गले में हाथ डाल के चलते थे, आज तेरे कपड़े उतारने तैयार नहीं है, जो तुझसे मुसाफा करके खुशियां मनाया करते थे, आज तुझे गुस्ल देने तैयार नहीं है, जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे मरेंगे, आज तुझे कब्र में उतारने तैयार नहीं है। तूने किन पे भरोसा किया है? इन पे भरोसा किया जो तेरी आंखें बंद होने के बाद तुझे अपना कहते हुए डर लगे हैं। इन पे भरोसा किया तूने जो तेरी सांस बंद होने के बाद तुझे हाथ लगाने से डर लगे हैं। आओ आज अपने हाथों से आखिरत का इंतजाम कर जाओ। वो कैसे होगा? तो कभी मदरसे में आया करो, जब कुरान पढ़ने वाले बच्चों को देखो कि इनके सर पे पंखा नहीं है, एक पंखा मार्केट से लाके दरसगाह में लगा दे, तुझे नजर आए कि मदरसे में बच्चे टंकी का पानी पी रहे हैं तो लाके फ्रिज लगा दे। अगर तुझे ये लगे कि इनको साफ पानी की जरूरत है तो एक फिल्टर मशीन ला करके लगा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ लोगों, मैं ये नहीं जानता तुम्हारे मरने के बाद तीजे में कितना चना पढ़ा जाएगा, कितने लोग तुम्हें कलमा पढ़ के बख्शेंगे, कितने लोग तुम्हारी कब्रों पे कुरान पढ़ेंगे। मैं नहीं जानता हूँ कौन तुम्हारे लिए आके कब्र पे आंसू बहाएगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ अगर तुमने मदरसे में पंखा लगवा दिया या मदरसे में फ्रिज का इंतजाम कर दिया या मदरसे में पानी का इंतजाम कर दिया और तू दुनिया से चला गया, कोई तेरे लिए हाथ उठाए ना उठाए, कोई दुआ करे ना करे, जब इस पंखे के नीचे बैठकर कोई कुरान का कारी कुरान पढ़ेगा, ठंडी हवा पंखे से निकलेगी, हाफिज के बदन को छू के जाएगी, इधर हाफिज का दिल खुश हो जाएगा, अल्लाह उधर तेरे बाद की कब्र में रहमतों की बारिश अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हैं इसाले सवाब के सबसे बेहतर जराए, सबसे बेहतर जराए हैं। आज देखो तो सही, अब्बा का इंतकाल हुआ तो 8 भगोने बिरयानी के बनवा रहे आप, 8 भगोने बनने। ओ हजरत, वो जो कब्र पे जामे, क्यों ठेका तो मौलवी का ही है ना दुआ का, जायदाद मौलवी इस्तेमाल करेगा, अब्बा तेरा मारा। मौलवी का ठेका तब तक मत जाना जब तक आखिरी दुआ ना हो जाए। और जो वारिस होते कहते मौलाना मैं चल रहा हूँ, क्यों कि जरा देखूं प्लेटों का इंतजाम करना। ऐसा लगता दफन असल नहीं, ये दावत असल थी।
हाँ, ये दावत तसल्ती 8-8 भगोने बिरयानी के बन रहे हैं। और मामला ये है कुछ जगहों पे तो 40वें में कार्ड छपने लगे, कार्ड छप रहे हैं, अब्बा का 40वां है और ऐसे आ रहा तेल लगा के बालों में जैसे कि अब्बा के 40वें में नहीं, अब्बा का वलीमे में आया बैठने के लिए। शर्म आनी चाहिए हमें। कल जीना मुश्किल था, आज मरना मुश्किल कर दिया, मरना मुश्किल कर दिया। आज गरीब मरने से पहले 100 बार सोचता, या अल्लाह अगर मेरी आज सांस बंद हो गई, मेरे बच्चे मेरे कफन का इंतजाम कहां से करेंगे? अगर कफन का आइज़ा करीबा ने कर भी दिया तो ये जो आएंगे भूखे 40वें और 30 में 6-6 भगोने बिरयानी के खाने, मेरे बच्चे कहां से कर्जा उठा के इनकी बिरयानी का इंतजाम करेंगे? शर्म आनी चाहिए हमें। हमारे इन तरीकों ने मसलक आला हजरत को बदनाम करके रख दिया। बंद करो फजूलियात के खर्चे। अल्लाह ने अगर तुझे हैसियत दी है, मैं नहीं कहता कि जो 8 भगोने बिरयानी के कर्जे लेके बनवा रहा, कर्जा लेके 8 भगोनों का पैसा मदरसे में ला, अगर तेरी औकात 500 रुपए की है, मदरसे में आ और मोहतमिम के हाथ में दे कि इस खाने से पढ़ने वालों को खाना खिलवा देना इस पैसे से। खुदा की कसम 8 भगोनों में उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना 500 रुपए में अल्लाह सवाब अता फरमा। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छी रखा करो, नियत अच्छा रखा करो। अल्लाह अकबर, ये कुरान पढ़ने वाले। और एक बात बता दूं लोगों, अगर कोई गरीब है, तंदस्त है, घर में बरकत नहीं है, तो उनसे गुजारिश है अल्लाह तौफीक देना तो कभी कभी इन तालिबे इल्मों की दावत कर दिया करो। वरना तो अगर बस्ती में आप रहते हैं तो एक छोटा बच्चा पाबंदी से लगा लें, कहना मौलाना इस बच्चे की ड्यूटी हमारे घर खाना खाने की लगा। और ये तुम एहसान नहीं करोगे कुरान वाले पे, उल्टा एहसान तुम पे होगा कुरान वाले का। तुम पे एहसान होगा कि वो तुम्हारे घर खाना खाए। हाँ, मैंने ये बात इसलिए कही, सुने वो कोई, मैं अक्सर इस बात को बयान करता हूँ जहाँ भी मदारिस का मामला होता है, ताकि लोगों की समझ में आ जाए। अंदाज़े बयान मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ, बस मैं चाहता हूँ दिल में बात उतरे। मेरा मकसद ये नहीं होता दुनिया नारे लगाए वाह वाह करे, और वाह वाह दुनिया में हो रही है। बस जलसों में आके बैठा करो ना, मूंड बनाने नहीं, तकदीर बनाने बैठा करो। हाँ, तकदीर बनाने बैठा करो और ये सोच के आया करो आज इस महफिल में जा रहे हैं, कुछ ऐसा लेकर के आएंगे जो हमारी जिंदगी में पहले से न था, पहले से न था। आज शर्म आती है हमें, कहते हो मौलाना को कौन खिला रहा, दावत करके आएगा छठे छठे गुंडों की, जो दस्तरखान पे आए तो लोगों को पता चले आज वो आए हैं जिसकी लाठी से धुआं निकलता, ये बोलता नहीं सीधी गोली चलाता। ऐसे लोगों को दावतें खिलाओगे, घर में लानतें नहीं बरसेंगी तो रहमतें कहां से? पहले अगर किसी के घर पे मेहमान आता था हजरत, तो लोगों की दुआ होती थी अल्लाह तेरे दस्तरखान पे अच्छे मेहमान ला, नेक लोग तेरे मेहमान बने। ये दुआएं होती थी पहले के लोगों की। हाँ, आज तो पावर वाले लाके बैठा रहे, बंदूक वाला लाके बैठाया है। अल्लाह खैर फरमाए। ओ भाई जरा गौर करें मेरी बात पे जो मैं कहने लगा हूँ। वो कोई शख्स था ना, उसकी आदत थी अल्लाह के नाम पे 1 रोटी सदका करता था रोजाना, 1 रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता था। एक दिन ख्वाब देखा ना, हुजूर चल तशरीफ लाए ख्वाब में, और जब हुजूर आए ना फरमाने लगे रोज रब की दावत करता, अपने नबी को भूल जाया करता। गुलाम था, हुजूर का तड़प गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आई, अल्लाह तो दावत से पाक है ना। मेरे हुजूर ने फरमाया तू रोज 1 रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता है कि नहीं? उसने कहा जी हुजूर करता तो हुजूर ने फरमाया जब तू 1 रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता है ना, तो तुझे रब की दावत का सवाब मिला करता है। कहने लगा ये समझ में आ गई हुजूर, आपकी दावत कैसे करूं? मेरे हुजूर ने फरमाया सुन, कभी तेरे घर में अच्छा खाना बना करे, थोड़ी सी रोटी ले, थोड़ी सी बोटी ले या सब्जी ले, तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहा करते, तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहा करते। कभी अच्छा खाना थोड़ा सा ले जाके उन कुरान पढ़ने वालों को अपने हाथ से लुकमा खिला दे। मेरे हुजूर ने ख्वाब में उससे कहा सुन, जब तू अल्लाह के नाम पर रोटी सदका करेगा तो तुझे रब की दावत का सवाब मिलेगा, और जब तू कुरान पढ़ने वालों को खिलाएगा तो मदीने वाले मोहम्मद की दावत का सवाब मिलेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। बंदा चाहता हुजूर मेरे मेहमान बने तो कम से कम कुरान वालों की इज्जत करो, कुरान वालों की कदर करो। आज जाके देखो, अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानना, हमारी कौम में खुदा परस्ती कम पीर परस्ती ज्यादा हो रही है। किसी से पूछो क्या हाल है तो कहता है पीर का करम है, डायरेक्ट पीर का करम है। क्यों जी? रब को बिल्कुल भूल गए, रब को बिल्कुल भूल गए। जिसकी गारंटी है रोजी हम देंगे उसका नाम ही नहीं, पीर का करम है। फसल अच्छी हो गई, नजराना लेके पीर की चौखट पे, ओ भाई पीर को देना ही है तो ज़कात क्यों दे रहा भाई?
पीर क्या यतीम है, मोहताज है पीर? जो ज़कात भी लेके पीर की चौखट पे, खैरात भी लेके पीर की चौखट पे, आज जाके देखो हमारी कौम का दिमाग खराब है। मज़ारों पे एक एक मज़ार पे 70 चादरें, और इन जो ये होते मुजाबिर, इनके कमरे भरे पड़े हैं चादरों से। मैं कहता हूँ वो चादर वहां ना लगा। अगर आला हजरत के मज़ार पे चादर की नियत है तो वो पैसा लेके इस मदरसे में आ, कहना आला हजरत के नाम से ये पैसा मैं कुरान पढ़ने वालों को देने आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। क्या जरूरत पड़ी है इतनी लंबी लंबी चादरें की? पूछो इन उलमा से, एक चादर की इजाजत है और दूसरी तब बदली जाए जब वो बोसीदा हो जाए। और यहाँ तो चादर ही 70 हो गई एक एक मजार पे हैं, पेटियां भरी पड़ी हैं पैसों से। जारिया उसमें डाल के आ जाता गोलक में। हजरत के नाम का, हजरत के नाम का मुझे एक बात बताओ, हक व हकदार रसा हमने कभी जरूरत समझी नहीं किसे जरूरत है। कभी मदरसों में जाके देखो, कई कई महीने हो गए कुरान पढ़ाने वालों की तनख्वाहें नहीं गई, साल साल गुजर गया, ये कुरान पढ़ने वाले अपने रब की रजा के लिए फाके रह के कुरान पढ़ा रहे हैं। क्या हमें इनका ख्याल आया? तेरी मर्जी पीर को उठा के घर दे दे, लेकिन जो इनका हक है वो इन्हें दे। अगर हम इनकी टांगे खींचेंगे तो दुश्मनों का काम आसान होगा। वो जो बात करते हैं हम कुरान बंद करेंगे और मदारिस बंद करेंगे, हम उनके रास्तों में आसानी पैदा कर देंगे। अगर चाहते हो कुरान की जो आवाज उसके खिलाफ उठा रहे हैं, हम उनके खिलाफ अपने लोग तैयार करें तो उनके खिलाफ तोपें तैयार नहीं होंगी, उनके खिलाफ बंदूकें तैयार नहीं होंगी। आज इस इदारे ने तुम्हें 16 तलबा दिए हैं, ये सिर्फ तो 16 तलबा नहीं है, बल्कि ये 16 कुरान के जिम्मेदार दिए जा रहे हैं, 16 दीन के खंबे दिए जा रहे हैं, 16 खुद में की यूनिवर्सिटी रखेंगे, जहां बैठेंगे कुरान की सदा गूंजेगी। और यार वो उठे थे, कोई आज का दौर नहीं है, ये कुरान मिटाने की आज की बात नहीं है। रोज़े अव्वल से चली आ रही है कोशिशें कि कुरान को मिटाया जाए, लेकिन खुदा की कसम न कल कुरान मिटा था न आज कुरान मिटा है, न सुबह कयामत तक कुरान मिट सकता है। इसलिए कि खुदा ने कुरान की बका के लिए कपड़े का जुस्तान नहीं बल्कि सीनों का जुस्तान बना के रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। भाई वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ भाई, ये कोई आज की बात नहीं है, उठो भाई, अब वक्त जागने का है, वक्त जागने का है। ये मेरे सर के ताज हैं जितने बैठे हुए हैं, ये अल्लाह वालों की जमात है, जन्नतियों की जमात है। हाँ, मैं जन्नतियों की जमात सिर्फ इन्हीं को नहीं कहता, बल्कि हर उस बच्चे को जन्नती कहता हूं जिसके सीने से क़ैद बगदादी भी लगा। हाँ, मैं उसे भी जन्नती कहता हूं। बेशक बुजुर्गों ने फरमाया ये तालिब इल्म जन्नत की चिड़िया हुआ। जन्नत की चिड़िया होते हैं, इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो, इनका एहतराम किया करो। मैंने कहा था हक व हकदार रसद, जिसका जो हक है उसे पहुंचाइए। अगर हम मदरसों को कांधा नहीं लगाएंगे तो फिर बताओ आज जो मदरसों के हालात हैं उन्हें संभालने के लिए कौन आएगा? अगर हम इसका ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज बेटे की शादी हो ना तो 1.5 लाख की आतिशबाजी तो मुसलमान कर लेता है, लेकिन कभी 11,000 मदरसे के नाम नहीं दे सकता। मुझे जरा बताइए, ये इतने सारे उलमा बैठे हैं, मोहतमिम भी हैं, असातिज़ा भी हैं, तुमने इनमें से किसी को अपने दरवाजे पे खड़े देखा इस फिक्र के साथ कि मुझे 1,000 रुपए चाहिए कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है? कभी अपने लिए तुम्हारे दरवाजे पे 20 रुपए मांगने गए? अपनी भूख के लिए कभी नहीं गए। अगर इन्होंने हाथ भी फैलाया है ना तो मुस्तफा के कुरान के लिए हाथ फैलाया। बेशक बेशक, लोगों ने ताने भी दिए, धक्के भी देते लोग। कोई कहते ढोंग ने तमाशा बना रखा, बेटे मर के देख, ये तो कयामत में पता चलेगा किसकी क्या शान है। जब अल्लाह इन कुरान वालों के पैर के नीचे की मिट्टी उठवाएगा और कहेगा रखो तराजू में, एक तरफ इनके पैर के नीचे की मिट्टी, दूसरी तरफ गुनाहगारों के गुनाह रखो। जितने गुनाह चलते जाएंगे अल्लाह इतने गुनाहगारों को जन्नत का परवाना अता करता जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, माशाअल्लाह। आज तुम्हें रुसवा लगते हो, तुम नहीं जानते इनकी शान। हाँ, हजरत इमाम आसिम जो रिवायत सबा के हफ्स के इमाम है,
इमाम आसिम जब आप कुरान पढ़ते थे ना, आपके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आती है, वाह, मुझको अंबर की खुशबू। तो शागिर्द कहने लगे हजरत कुछ महीने हो गए जब से आपके मुंह से कुरान सुन रहे हैं ना, कुछ महीने से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है, हुजूर बताइए ये खुशबू क्यों आ रही है? तो कहने लगे बेटे ये राज है, ना पूछो। लेकिन कुछ शागिर्द ऐसे होते हैं जो उस्ताद के बहुत करीबी होते हैं, जो प्यार में लड़ भी जाते हैं, नहीं बताओगे हजरत? तो एक शागिर्द बड़ा चाहिए था, कहने लगा नहीं उठूंगा बाद में, पहले बताइए। ये भी इनका एक प्यार होता।